नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और आज हम खड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर मटियाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहां की जुग्गी बस्ती में छावला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और आज हम लोग खड़े हुए हैं पंकज गार्डन जुग्गी बस्ती में और आज हम यहां पर बात करेंगे यहां के स्थानीय लोगों से। जैसा कि दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम लोगों को बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे। आइए जानते कि क्या यहाँ के लोगों को इतने सालों में बिजली मुफ्त मिली है क्या। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं झुग्गी झोपड़ी सेल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चौहान जी। सर, क्या सिचुएशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजली के बिल आप हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि बिजली के बिल आप हाथ में लेकर खड़े हुए हैं यहाँ पर? पहले तो मैं आपके मीडिया हाउस का धन्यवाद करना चाहूँगा और दूसरे मीडिया हाउस दिल्ली का जागरूक मीडिया हाउसेस से मैं अनुरोध और निवेदन करूँगा, ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी है क्योंकि मीडिया लोकतंत्र में चौथा पिलर कहा जाता है और एक झूठी सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, मीडिया के कारण लोगों से झूठ बोलकर सत्ता में आई है पिछले 8-10 सालों से। तो हम मीडिया के बंधुओं को अपील करेंगे, जो दूसरे मीडिया हाउसेज हैं, कि इसे दिखाइए आप कि बिजली और पानी के नाम पे आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में पूरा ढिंडोरा पीटती है कि भैया बिजली के बिल हमने आधे कर दिए हैं, झुग्गी वालों के बिल नहीं आ रहे हैं, पानी फ्री कर दिया है। देखिए, बिजली का बिल तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये अगर मैं दिखाऊँ कम से कम 10-12 बिजली के बिल हैं और कोई 25,000 का है, कोई 15,000 का है, ये सब आपको हम कॉपी दे देंगे। तो ये तो साक्षात है, इसको किसी की प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये बिजली विभाग का बिल है। बिजली तो केजरीवाल जी कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया हम बिजली फ्री देंगे, मतलब आधे बिल देंगे। तो झुग्गी वालों का आप देखिए कि झुग्गी बस्ती में जो लोग हैं वो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना कोई एसी इस्तेमाल करते हैं, ना कोई बड़ी बिजली की मशीनें इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और धोखा है। इसको मैं आपके जागरूक मीडिया से अपील करता हूं कि इन लोगों की समस्या आप आम आदमी पार्टी तक पहुंचाइए अपने मीडिया के जरिए। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद रहेगा। मैं चाहूँगा कि मैं कम बोलूँ और जो लोगों की समस्याएँ हैं वो बताएँ आपको कि वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। इतने बिजली के बिल ये कैसे देंगे गरीब इंसान। और क्या नाम है आपका जी? रमेश नाम है जी। यहाँ पे जी हर चीज़ की समस्या है, जो है ना इनने कुछ नहीं करा जी यहाँ पाड़ा ने। इनका जो है ना मतलब ये पानी का जो है ना वैसे झूठा वादा करके जो है ना कनेक्शन दे देंगे, ये दे देंगे, आज तक कुछ नहीं दिया जी। और दूसरा जी जिस तरह विधवा की पेंशन है वो नहीं बनाते जी, ठीक है ना, पेंशन नहीं बन रही, ये नहीं बन रहा। नलिया का देख लो जी हाल क्या है, ठीक है ना, हर तरह की समस्या है जी। ठीक, आपका भी बिजली का बिल ज़्यादा है? 25,470 रुपये बिल है। 25,470 रुपये मैंने भर दिया था, किसी ने मिटा दिया है। यहाँ पे मैंने भर रखा था बिल, उसके बाद ये भी फिर भेज दिया भाई साहब। 5,000 कुछ रुपए आए थे, उसके बाद मैंने भर दिया था उसी दिन। उसके बाद 200 यूनिट फ्री था, हमने सुना था। उसके बाद भाई साहब ये भेज दिया, फिर भी उसी बार मैंने भरा था। जो बहन जी, मैंने हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कूड़ा बीनता हूँ, पन्नी बीनता हूँ मैं, जो हमारे पास है नहीं। बहन जी क्या बोलूँगा, है? ओमी नाम है, ओमी। हाँ, आपका क्या नाम है जी? अरुण पासवान। अरुण पासवान। हाँ। आपका नाम ओमी। सर, आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर 25,470 रुपये का बिल है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा आप इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। 25,470 रुपये का बिल। और अब आप खुद सोचिए कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे, आपने वो पिक्चरें टीवी पर वीडियोस बहुत देखे होंगे, जब अरविंद केजरीवाल बिजली के खंभों पर चढ़ करके लोगों के तार काटा करते थे और कहते थे कि आप इसका बिल मत भरिए, क्योंकि जब मैं सरकार में आऊँगा तो बिजली के बिल माफ़ कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये बिजली का बिल फ्री है, 24,470 रुपये। ये किसी का 15,000 है, किसी का 24,000 है, किसी का 20,000 है। ये सारे बिल
आप देख सकते हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ की जनता मौजूद है और लोगों से ही बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं पाला जी। सारी ये समस्या बहुत तकड़ी समस्या हमारे इसमें बिजली के बिल तो इसने बहुत डाने भेज रखे, आज से नहीं डाना रे मीटर डाली पाट रहे हैं। और इसमें ना विधायक जी आंदे ना डलाब सिंह देख दे ये क्या बात है, वहाँ भेज देते मैडम बैठी है वहाँ फट दे बढ़ा देती है ये तो भरो भरो पैसे भरे नहीं इनको, किस्त भी नहीं बनाती नहीं, किस्त बनाऊंगी तो 2 में भरो 2 में पैसे भरे नहीं, ऐसे बुरे हाल है सर। हाँ और दूसरी एक और समस्या है जी, और एक केंद्र सरकार ने है ना जी जो राशन भेजा था, जो ना आधार कार्ड पे पहले दे रहे थे, लॉकडाउन के टाइम दे रहे थे, अब वो राशन भी नहीं देते जी। यहाँ जो राज्य सरकार है ना ये राशन भी नहीं दे रही जी, वो राशन भी नहीं पहुँच रहे हैं यहाँ। वो भी जो है ना मतलब जिसके पास कार्ड है ना उसको तो मिल रहा है जी, और जो आधार कार्ड पे लागू कराया था ना जी उस आधार कार्ड पे नहीं मिल रहा है जी लोगों को। ठीक है ना, ये भी समस्या है जी। ठीक है ना, ये जो ठेके पास कर दिए इनसे भी हमें बहुत दिक्कत है। जो शराब खाने जगह जगह खोल दिया केजरीवाल ने, सबसे ज्यादा इनसे दिक्कत है जी। विधायक जी आज तक यहाँ आपका मेरे सामने नहीं आ लिया जी, फोन करता हूँ जो उनसे वो फोन उठाते हैं। ये जगह जगह जो शराब खाने खोल दिए ये किस लिए खोल रहे जी, कोई पूछने वाला हो? खुद तो रोक लगाते थे दूसरे राज्य में जाके कि पंजाब में जाके झूठे वादे करते हैं कि वहाँ पे क्या नाम शराबबंदी करेंगे, और यहाँ पे घर घर शराब खुद पहुँचा रहे हैं। बताओ, कोई पूछने वाला तो हो? कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ आज तक विधायक 5 साल हो गए, आज तक पूछ नहीं लिया। आज तक गुलाब सिंह कभी आया हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, राशन के बारे में कभी आया हो? अपने चमचों बुजुर्ग उनको फोन करते हो, फोन उठाते हैं, कोई पूछने वाला हो? तो दोस्तों ये है दिल्ली की जनता जो कि अपील कर रही है अपने प्यारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। अरे महोदय साहब, एक बार तो अपनी आंख खोलकर देखिए कि ये वही जनता है जिसको आप अपना परिवार बताते हैं, अपने माँ बाप बताते हैं। क्या एक बेटा इस तरीके से अपने परिवार को धोखा देता है? एक तरफ तो आप और दूसरे राज्यों में जाकर के बड़े बड़े वादे करते हैं, महिलाओं को 1000 रुपये फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। दिल्ली का मॉडल आप पंजाब में जाकर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने अरविंद केजरीवाल साहब से कहेंगे कि आप आइए और दिल्ली की जनता की आवाज़ सुनिए। हमारे साथ एक और बाबा खड़े हैं। और कोई बात नहीं, क्या नाम है आपका? पहले तो मस्तनाथ नाम है। मस्तनाथ, क्या देखते हैं आपकी तो उम्र भी काफ़ी, आप इतने सालों से देख रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा। जो आपका ये बेटा है प्यारा केजरीवाल, जिसको वो कहते हैं कि मैं बेटा हूँ दिल्ली का, क्या कहेंगे अब आप? ये दिल्ली ये बेटा नहीं है, ये सबका दुश्मन हो रहा है। जो वादे करता है वो एक भी पूरे नहीं कर रहा है। ऐसा ही विधायक है, यहाँ आता है नारियल तोड़ता है भाग जाता है, दोबारा शक्ल नहीं दिखाता। ऐसे विधायक का क्या किया जाए, ऐसे मुख्यमंत्री का क्या किया जाए? ये ठीक नहीं है, धोखाधड़ी हो रही है सारी पब्लिक के साथ। देखते रहिए दोस्तों लाइव न्यूज। आइए आपको और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। खान साहब, पहले तो एक बार आप अपनी जो आपकी टीम है थोड़ा सा हमें परिचय करा दीजिए। देखिए, मैं नमन करना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं को। ये जो हमारे लोग, ये जो आपके बीच में ये आम आदमी पार्टी की नाकामी पेश कर रहे हैं, ये हमारे कार्यकर्ता, मैं इनको साधुवाद देता हूं कि कम से कम ग्राउंड पे क्या सच्चाई है वो हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन लोगों की आवाज़ तो बन रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता, मेरे साथ राज शर्मा जी हैं जो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में हमारी प्रदेश में सह संयोजक हैं, मदान जी हैं जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में प्रवक्ता हैं। और आप इन लोगों से बात करिए भाई साहब। देखिए, एक सज्जन कह रहे थे कि यहाँ के विधायक, देखिए ये दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है, पूरी दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है मटियाला क्षेत्र में भी, और जनसंख्या में भी 3.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं, 380 के करीब। और यहाँ के विधायक पे मैं लानत देता हूँ। और आप लोग जागते क्यों नहीं हो? आपका विधायक कहाँ है? कहाँ है भाई गुलाब सिंह यादव? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि गुलाब सिंह यादव या तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में गुजरात रहता है, पंजाब रहता है, गोवा रहता है, जनता के बीच में नहीं रहता है। जिस जनता ने भरोसे और विश्वास के साथ एक इंसान को विधायक बनाया, अपना भगवान बनाया, और भगवान बना के इन लोगों से ऐसा धोखा कर रही है यहाँ का विधायक और यहाँ की आम आदमी पार्टी सरकार। लानत है भाई। माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जिस टाइम गुलाब सिंह आता वोट लेने के लिए, वोट ले ले, पेंशन की वादे किए थे, पेंशन आज तक पेंशन नहीं बनी हमारी। कागज भी दिखाए थे, देखो कागज सब प्रूफ है हमारा। ये देखो सारे फूल इस पे देखो मान, ये देखो कलर है, कुछ भी वादे पूरे नहीं करे हमारा। ये सब कई साल हो गए, अब बोलते हैं अभी बनेगी, आज बनेगी, कल बनेगी, पैसे खा लो, धक्के खाओ में, कभी नजफगढ़, कभी कहीं इस तरह भेज हमने।
और पेंशन बन नहीं रही, नहीं बुढ़ापे की बन रही, ना विधवा बन रही। इसके हस्बैंड कुछ भी नहीं है भाई साहब, इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, कुछ नहीं, कोई कमाने वाला खाने वाला नहीं है। गरीब आदमी बाबू जी काम धंधा बन नहीं रहा जी, पेंशन तो होनी चाहिए बुढ़े ठहरे। ये छोरी भी है बाबू जी, और तो कुछ काम नहीं हमने, ठीक है, गरीब आदमी हमने थोड़ी पेंशन चाहिए, कुछ भी नहीं। ये चौहान साहब जिस तरीके से, एक सेकंड माता जी, चौहान साहब ये जिस तरीके से माताएं बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, पेंशन इनकी बहुत बड़ी एक समस्या है। क्या आप, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं कर रही इनका काम, आप अपने लेवल पर इनिशिएटिव लेकर के इन माताओं बहनों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? जी देखिए, जहाँ तक ये पेंशन का मुद्दा है, हमारी सब माताएं बहनें दुखी हो रही हैं, बड़ा दुख होता है इनकी पीड़ा जानकर। लेकिन देखिए, आप तकनीकी विषय ये है कि पेंशन का मुद्दा दिल्ली सरकार का जो समाज कल्याण विभाग है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री गौतम जी हैं, देखिए मैं कई क्षेत्रों का बता सकता हूं, और यहाँ पे भी हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ अध्ययन करेंगे, इनके कागज़ देखेंगे और इनका काम करवाएंगे। लेकिन तकनीकी विषय ये है कि इस पेंशन के फॉर्म पे आम आदमी पार्टी सरकार लोगों को गुलाम बनाने के लिए, ताकि उनके वोटर बने रहें, उस पे विधायक की स्टाम्प कंपलसरी है। देखिए, बड़ा ये मैं एक बिल्कुल कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, जब तक विधायक की स्टाम्प नहीं होगी, मेरी माताओं बहनों की पेंशन चालू नहीं होगी। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इनके कागज़ लेके उसको उनके विधायक के पास हम चलते हैं कि भैया देखिए, पेंशन अगर कोई गरीब इंसान उसको पेंशन की ज़रूरत है तो विधायक की स्टाम्प की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी आम जन किसी भी पार्टी से संबंधित हो, अगर वो विधायक के कार्यालय में जाता है तो उसकी पेंशन बननी चाहिए। ये नहीं कि भैया अपने लोगों की पेंशन लगा देंगे और जो उन्हें लगता है कि भाई किसी भी तरह से हमारे साथ नहीं है या समर्थक नहीं है, तो ये तो बड़ा एक गंदी राजनीति है। इससे बड़ा कुकर्म भारत की राजनीति में हमने नहीं देखा। कि देखिए, इसमें विडंबना देखिए कि केजरीवाल और उसके सारे नेता पंजाब में, गोवा में और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ये ऐलान कर रहे हैं कि भैया हम 1000 सारी महिलाओं को पेंशन देंगे सत्ता में आने के बाद। यहाँ तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये मेरी माताएं बहनें उसकी बहनें नहीं है क्या केजरीवाल की? वो तो दिल्ली का बेटा है, उसकी सब माताएं हैं, सब बहनें हैं। तो पहले जहाँ सत्ता में है वो काम कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल एक ऐसी बात हुई कि मतलब करना ही नहीं है, बस झूठे झूठे वादे। ये बहुत गलत है भैया, राजनीति में बहुत गलत परिपाटी अरविंद केजरीवाल जी भारत में हम इन लोगों को धोखा देके बना रहे हैं। बहुत गलत बात है। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हमारे नेता हैं, उन्हें राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। हर बार सिर्फ और सिर्फ 5 साल में वोट मांगने के वक्त ही वो इन जनता की सुध लेने के लिए आते हैं। बोले तो दोस्तों, देखिए किस तरीके से यहाँ पर नालियाँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएंगे कि यहाँ भरी हुई हैं, कोई भी सफाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, बीमारियां नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी। आप खुद देखिए ये किस तरीके का हाल है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। ये आप कहीं भी देख सकते हैं। ये आप खुद देखिए यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा प्लीज़ दिखाएं कि ये कोई पानी की व्यवस्था यहाँ पर निकासी की नहीं है। और यहाँ इन गलियों में बच्चे भी खेलते हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं। आप देखिए किस तरीके की व्यवस्था है। पानी नालियों से बह कर के सड़कों पर, गलियों में आ चुका है और यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, आम लोग भी हैं। किस तरीके का ये जीवन व्यापन है। और ये दिल्ली है, भारत की राजधानी, मटियाला विधानसभा क्षेत्र। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कहा करते थे कि दिल्ली को हम इतनी सुंदर बना देंगे, चमका देंगे, यहाँ की गलियाँ चमका देंगे, यहाँ की सड़कें चमका देंगे। लेकिन आप सोचिए कि आज उनके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है अपने लोग। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बिजली का खंभा जो कि अपने एक इंसान के, एक व्यक्ति के घर के अंदर जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये बिजली फ्री है या दिल्ली की सरकार लोगों को मौत फ्री बांट रही है? कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कौन जिम्मेदार होगा
कौन बचाएगा, इसकी कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब आप खुद सोचिए ये परिवार किस तरीके से नंगे तारों के बीच में, बिजली के बीच में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। कुछ और लोगों से यहाँ की समस्याओं के बारे में। सर क्या नाम है आपका? जी सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, क्या मूलभूत समस्या देखते हैं आप? सर समस्या तो यहाँ बहुत हैं। अगर समस्या गणवाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। एक तो यहाँ नालियों में बड़ी गंदगी है। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पानी नहीं है, ठीक है जी, और साफ़ सफाई नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, कोई यहाँ देखता नहीं। बिजली के बिल यहाँ 25-25 हज़ार रुपये बंदों के आ रहे हैं। अब ये बताओ एक गरीब आदमी, तो बिजली तो फ्री है ना जी? नहीं सर, कहाँ फ्री है, कहाँ फ्री है? मैं आपका अपना बिल ला के दिखाता हूँ, 2,500 से 3,000 रुपये है। बताओ सर, समस्या तो बहुत है, पर समस्या का सोल्यूशन कौन करेगा? ना तो कोई विधायक है, ना कोई काउंसिलर है। किसी को बुलाते हैं, बस एक बार आएंगे, हाँ ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ना कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये दिल्ली की जनता है जो कि अपनी समस्याएं कह रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। एक मेरी माता ने, और जब हम क्षेत्रों में जाते हैं, आपको भी हम ले चलेंगे, तो बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं दिल्ली में जिनका राशन कार्ड पिछले 5-6 सालों से नहीं बना है। वो राशन कार्ड के दफ्तर खा खा के परेशान हो चुके हैं। देखिए मैं एक क्योंकि जागरूक कार्यकर्ता हूं, तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने थोड़ा सा इसमें अध्ययन भी कराया है दिल्ली के सरकारी राशन के विभागों में, कि मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी जो दिल्ली में बाहर के लोग आके बसे हैं, अगर वो बसे हैं उनका राशन कार्ड भी बनना चाहिए। अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो एक ही राशन कार्ड पूरे देश में उनका हो, तो वो कहीं से भी राशन ले सकते हैं। तो देखिए राशन केंद्र सरकार देती है, अनाज जो भी राशन में वस्तुएं होती हैं वो केंद्र सरकार देती है। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी अपनी जांच करें, और जो फाइलें उनके पास 11 लाख एप्लीकेशन दिल्ली की गरीब लोगों की उनके पास हैं, उन लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएं। देखिए ये हम सब माताओं बहनों अपने भाइयों की तरफ से ये बात बोल रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठ के आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी है कि अगर गरीबों के राशन कार्ड भी अगर आप नहीं दे सकते हैं तो क्या करेंगे आप? जब वो कहते हैं कि मैं घर घर राशन की डिलीवरी दूंगा, तो देखिए कैसी विडंबना है। क्या वो अध्ययन नहीं करते हैं, अपने लोगों का सर्वे नहीं करते हैं कि भैया जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है पहले उनको राशन कार्ड बना के दीजिए आप, उसके बाद ही तो आप राशन घर घर पहुंचाएंगे। तो देखिए राजनीति में आम आदमी पार्टी ये कहकर आई थी कि हम राजनीति नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। कम से कम कुछ तो परिपाटी ऐसी बनाए दिल्ली में जहां वो सत्ता में है कि लोगों को लगे कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वाकई में गरीबों के जो असली मुद्दे हैं, असली काम हैं। देखिए राशन कार्ड बहुत अहम होता है एक गरीब के लिए। अगर उसे राशन मिल जाए तो उसकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वरना वो इसी 99 के फेर में पूरा अपना जीवन निकाल देता है कि भैया मेरे को शाम को रोटी मिलेगी, सुबह को नहीं मिलेगी। तो इस मानसिक पीड़ा से हमारे इतने सारे 11 लाख लोग, दिल्ली के गरीब लोग गुजर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल और उसके विधायकों को शर्म नहीं आती? जो यहाँ के विधायक हैं गुलाब यादव, उनको शर्म नहीं आती कि राशन कार्ड बनाने में कोई बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं लगता है, लोगों की सेवा ही तो करनी है भैया आपको। ये किस तरह की राजनीति है? मैं आपसे आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। दोस्तों एक तरफ दिल्ली सरकार ये बात करती है कि बच्चों को नशे की लत में नहीं लगना चाहिए, वहीं अब वो हर बाट के अंदर शराब के ठेके खोल रही है। आइए माता बहनों से बात करते हैं कि जो शराब के ठेके दिल्ली सरकार हर बाट के अंदर खोलने जा रही है, इन्हें उससे क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है। जी माता जी, पहले तो नाम बताइए अपना। प्रकाशी। तो ये शराब के ठेके खोल दें तो अच्छी बात है ना? ये तो ना अच्छी को आटा ना बेच दे, आटे की दुकान खोल दे, और ना हमारे वर्ग बच्चे गरीब आदमी, हम बच्चे भूखे मरे, ठेके खोल दिए, कहाँ जाएंगे हम लोग? दिहाड़ी कर कहाँ 150 की और पी का आ जाते हैं, ठेके फ्री हो रहे इनके। ठीक है, घर में आते हैं, बीबी बच्चे को परेशान करते हैं। घर में कुछ बीबी खातर ले आए नहीं, तो बीबी बच्चे क्या खाएंगे? हैं तो ऐसी सुविधा दो भाई, आटा चीनी चावल, ये ठेके क्यों नहीं खुलवांदा? तो ये जो कह रहे थे कि हम तो घर घर दारू बिटवाएंगे जी, फोन कर दो दारू घर पे आ जाएगी। नहीं, दारू हमारे को नहीं चाहिए, राशन चाहिए सर। हमारे को दारू नहीं चाहिए। दारू में का हमारे को बच्चे मारने, बेटे थोड़ी मारने, अपना आदमी थोड़ी मारना, हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुओं को मारते आया कि नहीं, मोहल्ले में लड़ाई करेंगे, कौन झेलेगा इसको? कोई नहीं झेलने वाला है। हमारे को दारू नहीं चाहिए।
जी क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए, केजरीवाल जी से मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही शर्मनाक राजनीति है और बहुत ही शर्मनाक आपके फैसले हैं। आप दिल्ली में पिछले 3 टर्म से कुंडली मार के बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप युवाओं का भविष्य किस ओर लेके जा रहे हैं? आपने 24 घंटे दारू का मतलब 850 ठेके खोलने का जो प्रण लिया है दिल्ली में, आपको शर्म आनी चाहिए। आप देते तो शिक्षा का मॉडल देते, आप अन्न देते, गरीब को कुछ और सुविधा देते, महिलाओं के लिए जैसे आप अनाउंसमेंट तो झूठी पंजाब और गोवा और जहां भी जाते हैं राजनीति के लिए करते हैं। तो दिल्ली की बहनों से क्या पाप हुआ था जो यहाँ तो ठेके खोल दिए कि इनके बच्चे भी पिए, पति भी पिए, और ऊपर से आपने महिलाओं के लिए 30% डिस्काउंट देके पिंक बार खोल दिया। आप क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली की महिलाएं दारू पीती हैं? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली की हर गली कोने में सब दारू पी के लेटे रहें और काम धंधा ना करें? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। ये देखिए, ये आपका मॉडल है, मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ 25-25 हजार रुपए का बिल है झुग्गी झोपड़ी में। 200 यूनिट आने के बाद 200 यूनिट तक फ्री है और आप देखिए, आपका बिल देखिए और बिलों की लाइन है। ये मैं पूछना चाहूंगी यहाँ के विधायक से, क्या कभी वो आके यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन लोगों की समस्या सुनी है, देखा है ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं? कहना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप आइए, हम आपसे बात करते हैं। आप आइए, हम आपको बुलाते हैं। आप यहाँ आइए, मेरे सामने आइए। मैं सह संयोजक दिल्ली प्रदेश झुग्गी झोपड़ी, आप यहाँ आइए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपने क्या किया है यहाँ की बहनों और युवाओं के लिए। तो दोस्तों, क्या आम आदमी पार्टी के यहाँ के विधायक इनका चैलेंज स्वीकार करेंगे और वो यहाँ ग्राउंड जीरो पर आकर के लोगों से बात करेंगे? मदान साहब, आप जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। आज जब आप यहाँ पर हैं, ये आप समस्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप? अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत ही अचरज में हूं। भारतवर्ष जिसका नाम पूरे विश्व में इस समय चल रहा है और अंदर की असलियत देखने के बाद मन दुखित तो होता ही है। अभी देखिए, हमने कितनी महिलाओं के यहाँ संपर्क किया इस क्षेत्र, इस क्लस्टर एरिया में, और देखिए हर लेडी कहीं ना कहीं करा रही है, क्योंकि महिला सबसे ज़्यादा परेशान होती है। वो यही कह रही थी कि हम तो पहले से ही इतने दुखी हैं कि खाने पीने की व्यवस्था करने में भी हमें बड़ा जुगाड़ करने पड़ते हैं, और यहाँ देखिए वातावरण कितना गंदा है, पानी है नहीं पीने का, और जो नालियाँ हैं, नालियों में टॉयलेट घूम रहा है। मैंने अभी अभी खुद भी देखा, तो सीवर सिस्टम की तो कोई बात ही नहीं है। ऊपर से देखिए खंबे, लाइटें, नीचे तारें लटक रही हैं, अगर बारिश आ जाए तो कोई करंट लग के मर जाएगा। और उधर से अभी ये महिलाओं ने जैसा कि अभी कहा कि क्षेत्र में दारू के अड्डे खुलने लगे हैं, और इनके बच्चे जो अभी यंग बच्चे हैं जिनको अभी पढ़ना है, और जो इनके हस्बैंड्स हैं, इनके आदमी हैं, वो दारू की तरफ भागने लग जाएंगे, और इनका परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मेरी तो समझ से ही ये बाहर हो गया। मेरा मन बहुत द्रवित है। मैं तो हमारे केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आप तो इतने पढ़े लिखे इंसान थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए थे। शुरू में मैं भी आपसे प्रभावित हुआ था, सच कहूँ तो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपने ये क्या उद्देश्य पाल लिया। आपने जो सेवा समर्पण का सोचा था और जिस तरह से आप आए थे, क्यों, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुद भी अपने विधायकों को भेजिए। यहाँ सारा देखिए लोग कैसे रह रहे हैं, लोग रो रहे हैं यहाँ पर। तो मेरी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी विजिट करें और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। तो दोस्तों, हकीकत को लाख पर्दों में छुपाइए, वो सामने आ ही जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ की जनता अपील कर रही है कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मुख्यमंत्री कभी तो जा। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं कि यहाँ और क्या क्या समस्या है। पहले तो अपना नाम बताइए। नाम तो जयपाल है सर जी। उदयपाल जी, जयपाल जी, जयपाल जी, क्या क्या समस्या देखते हैं आप? हम तो कुछ नहीं समस्या देख रहे, हम तो बिल्कुल भाई नरक में पड़ेगी। हमें कोई काटने वाला है ही ना कोई यहाँ आता। ठीक है, हम तो भाई नुक्के नहीं पड़े, नुक्के नहीं मर जाएंगे अपना। कोई कभी शुद्ध लेने नहीं आता, कोई सुनता नहीं है, बस सुने वोट लेने के नेम पर सब आवे, फिर बाद में कोई ना आता भाई। वो हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश छावला है। जय श्री राम। आदरणीय साथियों, जो हमारे यहाँ से डिप्टी महापौर है आदरणीय पवन शर्मा जी, उनसे यहाँ जो हमारी बस्ती है, ये वाल्मीकि समाज की बस्ती है। इसमें अन्य 36 बिरादरी भी रहती है, मगर तब वाल्मीकि समाज का ज़्यादा है, जिनका कार्य सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है।
मैं भाजपा सरकार से भी कहना चाहूँगा, जो हमारी आज निगम में परिस्थिति यहाँ है और जो दिल्ली सरकार है उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये जो फंड की बोल की लड़ाई बार बार डाल रहे हैं, काफ़ी लोगों का वेतन नहीं मिल पा रहा और हमें वाल्मीकि समाज को एक समुचित एक न्याय दिया जाए, बस्ती का सुधार करा जाए और जो हमारा कार्य है सफाई व्यवस्था साफ रखना देश का, मैं चाहता हूँ आदरणीय डिप्टी महापौर से की रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून पारित करे और जिससे हमारे कर्मचारियों को फायदा मिले।